सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज हम श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में उस प्रसंग के बारे में पढ़ेंगे जिसमें जो हनुमान जी हैं उनकी पूंछ को आग लगाने का आदेश दे दिया जाता है। तो जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है तो उसके बाद क्या होता है, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूंछहीन वानर तह जाइहि, तब सठ निज नाथ लई आइहि। जिनके कीन्ही बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनी रावण वचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कहूँ आए पुरवासी, मारहि चरण कही बहुहासी। बाजहि ढोल देह सब तारी, नगर फिरी पुनि पूंछ प्रजारी। पावक जरत देख हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुकि चढ़उ कपि कनक अटारी, भई सबीत निशाचर नारी। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करि गरजा, कपि बड़ी लाग आकाश। सियावर राम जय जय राम। तो जी, जब हनुमान जी की पूंछ को आग लगाने का आदेश दिया जाता है तब क्या होता है, देखिए। जब हम कोई भी प्रसंग को पढ़ते हैं तो उसका मतलब समझ में आना चाहिए, तभी उसका पढ़ने का मतलब बनता है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो जब बिना पूंछ का, रावण बोल रहा है कि जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत ही बड़ाई की है। मैं ज़रा उनकी प्रभुता समर्थ्य तो देखूं। तो रावण जो है वो हनुमान जी के बारे में बोल रहा है कि जब इनकी पूंछ ही नहीं रहेगी तो वो अपने मालिक, मतलब श्री रामचंद्र जी की बात हो रही है, उनको साथ में ले आएगा। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्काए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया कि सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुए हैं कि सरस्वती जी ने इसकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट कर दी है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल खेला कि पूंछ बढ़ गई, पूंछ लंबी हो गई। तो देखिए जी हनुमान जी की लीला, उन्होंने अपनी पूंछ का आकार बढ़ा दिया और इतना आकार बढ़ाया कि जो नगर का सारा कपड़ा और घी था वो भी कम पड़ गया। नगरवासी लोग तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं सब और तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। तो अब हनुमान जी अपनी माया कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल छोटा रूप बना लिया। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। तो जी देखिए हनुमान जी ने छोटा रूप बना लिया है और अभी जो हैं सभी जो राक्षस हैं, जो भी सभी नगर के वासी हैं, राक्षस राक्षसियाँ हैं, वो सभी भयभीत हो गए हैं। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़धाई। जरई नगर भालोग विहाला, झपट लपट बहु कोट कराला। तात मात हाँ सुनई पुकारा, एहि अवसर को हम ही उबारा। हम तुझो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर सोई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही,
एक विभीषण कर ग्रह नाहि। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उल्टी पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मजारी। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरे। जनक सुता के आगे, ठाठ बेऊ कर झोरी। सियावर राम जय जय राम। तो देखिए हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगा दी जाती है तो वो छोटा रूप धारण करते हैं, सब जगह उत्पात मचाते हैं और उसके बाद वो जानकी मैया के समक्ष आते हैं। तो चलिए इसके बारे में फिर से पढ़ते हैं। तो जब हनुमान जी एक ठास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे, उस समय देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की और फुर्तीली है। वे दौड़कर, उनकी देह जो है वो बहुत ही बड़ी है लेकिन वो फुर्तीली है, तो वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं, आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। तो देखिए नगरवासियों को समझ में आ गया कि ये जो हनुमान जी हैं वो एक्चुअल में कोई देवता ही हैं। तो उन्होंने फिर नगरवासी आपस में बात कर रहे हैं कि साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया, क्योंकि विभीषण तो राम जी के भगत है, तो विभीषण का घर जलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के साथ सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो माता जानकी की जय, बोलो लक्ष्मण जी की जय, बोलो वीर हनुमान की जय।